तभी रिद्धिमा को मिहिर की कही बातें याद आई तो उसने सोचा कि उसे एक बार गौरव के कमरे में जाकर उन दवाइयों के नाम देखने होंगे, तब जाकर शायद कुछ पता चल पाए। फिर उसने सोचा कि सबसे पहले तो उसे इस घर में कुछ भी खाना बंद करना होगा, और गौरव अगर सच में ऐसा कर रहा था तो हो सकता था कि वो दवाइयाँ उसे खाने में मिलाकर दे रहा हो। यही सोचकर रिद्धिमा ने फैसला कर लिया कि अब खाते वक्त बहुत सावधान रहेगी। उधर गौरव ऑफिस के लिए जा चुका था। दोपहर को सर्वेंट ने रिद्धिमा को लंच दिया। उनके सामने तो रिद्धिमा ने खा लिया, लेकिन बहुत ही कम खाया, और अपने कमरे में जाते ही रिद्धिमा ने वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी, ताकि खाने में अगर कोई दवाई मिली भी हो तो उसका असर उस पर ना हो। फिर रिद्धिमा यही सोचने लगी कि अब वो उन दवाइयों तक कैसे पहुंचे। बहुत देर तक रिद्धिमा ने सोचा और आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आ ही गया। शाम होते ही रिद्धिमा किचन में गई और सर्वेंट से कहा कि डिनर वो बनाएगी। आज तक रिद्धिमा ने कभी भी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि रिद्धिमा प्रेग्नेंट थी, और ये कहकर गौरव हमेशा उसे आराम करने को बोल देता था, और उस समय उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो वो भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब वो गौरव के लिए डिनर बनाएगी ताकि उसे उसके कमरे में जाने का बहाना मिल सके। रिद्धिमा ने फिर कुक की मदद से कुछ डिशेस बना दी। जैसे ही गौरव ऑफिस से आया, उसका मूड काफी खराब लग रहा था, तो वो फौरन अपने कमरे में चला गया और उसके पीछे सर्वेंट्स के साथ रिद्धिमा गौरव के कमरे में गई। जब वो लोग कमरे में पहुंचे तो गौरव ऑलरेडी बाथरूम में था। रिद्धिमा ने सर्वेंट्स को सारा खाना बाहर रखने को कहकर जाने का इशारा किया, और जैसे ही सर्वेंट्स चले गए, रिद्धिमा ने फौरन गौरव की अलमारी खोली और मेडिकल बॉक्स खोलकर उसमें जितनी भी दवाइयां थी उनके नाम देखने लगी। रिद्धिमा खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, हे भगवान, ये दवाइयों के नाम इतने कठिन क्यों होते हैं? इतने कोई कैसे याद रख सकता है? फिर उसे कागज और पेन दिख गया, तो रिद्धिमा ने फौरन उस पर दवाइयों के नाम लिख लिए। फिर सब कुछ ठीक से रख दिया और दवाई के नाम लिखे हुए कागज अपनी जीन्स की पॉकेट में रख दिया, और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो डिनर अरेंज करने लगी। जब गौरव बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि रिद्धिमा ने कमरे में ही सारा डिनर का अरेंजमेंट करके रखा था, और उसने कुछ फ्लावर्स रखकर टेबल को डेकोरेट किया था। ये सब देखकर गौरव खुश हो गया। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? ये सारा खाना भी तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया मैंने। खुश होकर गौरव ने रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, दिस इज फैंटास्टिक, आई लव इट। रिद्धिमा ने भी असहज होकर गौरव को गले लगाया ताकि उसे शक न हो। गौरव फिर रिद्धिमा से दूर हुआ और सारे अरेंजमेंट्स देखते हुए बोला, पर इसकी जरूरत क्या थी? तुमने तकलीफ क्यों ली स्वीटहार्ट? रिद्धिमा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं वैसे भी बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हें सरप्राइज ही दे दूं। ये सुनकर गौरव मुस्कुराया। फिर दोनों ने ही बातें करते हुए डिनर किया। रिद्धिमा ने बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाया कि उसे कुछ भी पता चल गया था। वो बस उसके सामने खुद को नॉर्मल दिखाने का बर्ताव कर रही थी। सारे अरेंजमेंट को देखकर गौरव को ये लगने लगा कि रिद्धिमा अब उसे दिल से अपना रही थी, और उसके दिल में भी गौरव के लिए थोड़ी फीलिंग्स थी, और वो यही सोच रहा था कि ऋषित को बर्बाद करने के बाद रिद्धिमा उसकी हो जाएगी। रिद्धिमा ने दिन में खाना ठीक से नहीं खाया था, तो उसे बहुत भूख लग रही थी, और फिर अब डिनर उसने बनाया था, तो रिद्धिमा को पता था कि इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है, तो रिद्धिमा ने भी पेट भरकर खा लिया। डिनर के बाद रिद्धिमा पानी पीने कमरे में चली गई। रिद्धिमा चैन की सांस ले ही रही थी कि आज उसने किसी तरह खुद को दवाई खाने से बचा लिया था। तभी गौरव दवाई लेकर उसके कमरे में आया। गौरव ने दवाई रिद्धिमा के सामने पकड़ाते हुए कहा, रिद्धिमा चलो ये दवाई ले लो। जिस पर रिद्धिमा ने चेहरा बनाते हुए कहा, पर क्यों, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ गौरव। गौरव प्यार से रिद्धिमा को मनाते हुए बोला, हाँ लेकिन मिसकैरेज की वजह से अभी भी कमजोरी है तुम्हें, और ये तो विटामिन की दवाई है, और डॉक्टर ने कहा था इसे लेने को, तो चलो ले लो। रिद्धिमा फिर से बहाना बनाते हुए बोली, पर ये दवाई अजीब है, इसे लेने पर मुझे अजीब सा लगता है और चक्कर से आने लगते हैं, इसलिए मैं ये नहीं लूंगी। गौरव सोच में पड़ गया कि वो ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो रिद्धिमा को शक भी हो सकता था, इसलिए गौरव ने मीठी आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, कल से मत लेना, लेकिन आज तो ले लो। रिद्धिमा अब मना नहीं कर पाई और मुंह बनाते हुए उसने वो दवाई मुंह में डाली। फिर गौरव गुड नाइट कहकर अपने कमरे से चला गया। रिद्धिमा ने वो दवाई बस मुंह में ही दांत के बीच पकड़ कर रखी थी, इसलिए उसने वॉशरूम में जाकर उसे थूक दी। फिर वो वॉशरूम के बाहर आई और बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ गौरव अपने कमरे में रिद्धिमा के हाव भाव के बारे में सोच रहा था। गौरव ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, रिद्धिमा ने मेरे कहने पर दवाई ले तो ली,
लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उसे लेना नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे कल कोई और बहाना ढूंढना होगा उसे दवाई खिलाने का। उसे दवाई खिलाने का कोई ऐसा तरीका जिससे रिद्धिमा को पता भी ना चले और वो दवाई भी खा ले। फिर गौरव को याद आया कि डॉक्टर ने उसे इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में बताया था। जब रिद्धिमा का मिसकैरेज हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि इन्हीं दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से वैसा हुआ था। इसलिए गौरव ने रिद्धिमा का मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर के सलाह के अनुसार उसे दवाइयां देना बंद कर दिया था। मतलब रिद्धिमा ने लगभग 10 दिनों से दवाई नहीं ली थी। गौरव ने मन ही मन में सोचते हुए खुद से ही कहा, पर अच्छा है आज सर्वेंट ने बताया रिद्धिमा ने लंच भी किया और आज मेरे हाथ से दवाई भी ली। तो उसके लंच में मैंने सर्वेंट को दवाई मिलाने को कहा था, तो मतलब आज के दोनों डोज रिद्धिमा ने ले लिए हैं। अब बस वो आगे भी दवाई लेती रहे तो रिद्धिमा की याददाश्त वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ रिद्धिमा बेड पर ऐसे लेटी हुई थी जैसे सो रही हो, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत कुछ सोच रही थी। उसे इन दवाइयों के बारे में कोई डॉक्टर ही डिटेल में बता सकता था। रिद्धिमा को उसका डॉक्टर याद आया जिससे वो इतने दिनों से प्रेगनेंसी में चेकअप करा रही थी। रिद्धिमा ने खुद से ही कहा, लेकिन उस डॉक्टर ने तो मेरी ब्लड रिपोर्ट और बाकी सारे रिपोर्ट्स भी कराए थे, तो मतलब उसे उन दवाइयों के असर के बारे में पता चल ही गया होगा। लेकिन उस डॉक्टर ने ना कुछ कहा और ना ही कुछ किया। इसका मतलब डॉक्टर भी शायद इन सब में शामिल है। रिद्धिमा को कोई ऐसे डॉक्टर से मिलना होगा जो उसे सच बता सके, लेकिन वो डॉक्टर कैसे ढूंढेगी? उसे तो ना ही कुछ याद था और ना ही वो यहाँ किसी को जानती थी। और यही सब सोचते हुए रिद्धिमा को नींद आ गई। अगले दिन जब रिद्धिमा उठी और लिविंग रूम में आई तब तक गौरव ऑफिस जा चुका था। रिद्धिमा सोच में थी कि यहाँ सिडनी में कोई अच्छा डॉक्टर कैसे ढूंढ पाएगी, तो उसने सोचा कि काश उसके पास फोन होता। पर जब भी रिद्धिमा ने इससे पहले अपने फोन के बारे में पूछा तो गौरव बोल देता था कि उसका फोन खराब हो चुका था। और जब रिद्धिमा ने नए फोन की बात की तो गौरव कह देता था कि प्रेगनेंसी में फोन यूज करना सही नहीं होता, इसलिए उसे फोन यूज नहीं करना चाहिए। रिद्धिमा ने भी अपने बच्चे की वजह से फोन की जिद नहीं की थी, पर अब जब रिद्धिमा को सब समझ आ रहा था, गौरव रिद्धिमा को फोन इसलिए यूज नहीं करने देना चाहता था ताकि रिद्धिमा को कभी भी कुछ भी पता चले। उसे अब गौरव पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसका ध्यान एक बूढ़ी सर्वेंट पर गया जिसने साफ सफाई का काम करते वक्त अपना फोन लिविंग रूम में एक फ्लावर पॉट के पास रख दिया था। और तो और वो जगह ऐसी थी जहाँ सीसीटीवी भी नहीं था। यही सही मौका देख रिद्धिमा ने वो फोन उठाकर अपने पॉकेट में रख लिया और अपने कमरे में चली गई। और फिर तो वो सीधे वॉशरूम में चली गई। रिद्धिमा ने फिर उस फोन से इंटरनेट पर सिडनी के बड़े डॉक्टर के बारे में सर्च किया तो उसे हॉस्पिटल का पता और नंबर मिल गया और उसने फौरन उस नंबर पर कॉल करके कल सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। फिर कुछ सोचते हुए उसने गूगल पर मिसेस रिद्धिमा ऋषित अरोड़ा ऐसा सर्च करती तो उसे कई सारे न्यूज मिल गए। फिर वो जल्दी जल्दी में वो सारी न्यूज पढ़ने लग गई। एक न्यूज में लिखा था कि रिद्धिमा 4 साल से गायब थी और अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर सक्सेना के साथ रह रही थी। एक न्यूज में रिद्धिमा और ऋषित की एक पार्टी की फोटो थी और साथ में भी लिखा था कि पार्टी ये उन दोनों की शादी की 5वीं सालगिरह की पार्टी थी। और एक फोटो में निशान भी उनके साथ था। वो एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। न्यूज में भी ये कहा गया था कि ऋषित ने पार्टी में मीडिया के सामने अपनी बीवी रिद्धिमा को मिलवाया और ये भी साफ किया कि मिस्टर सक्सेना उनके दोस्त थे। रिद्धिमा और ऋषित अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने बेटे निशान के साथ बहुत खुश थे। फिर एक दूसरी न्यूज में जिसमें रिद्धिमा ने अक्षय मल्होत्रा के साथ कोई साजिश की थी ऐसा लिखा हुआ था। अगले न्यूज में फिर से रिद्धिमा और ऋषित का स्टेटमेंट था जिसमें रिद्धिमा ने कहा था कि अक्षय मल्होत्रा उसकी माँ का कातिल था और उसने बस कानून की मदद की थी। अगली न्यूज में गौरव और रिद्धिमा के अफेयर की बातें की गई थी और उन दोनों के बारे में अनाप शनाप लिखा हुआ था। फिर उसके बाद एक न्यूज थी जिसमें ऋषित ने रिद्धिमा की साइड लेकर ये बयान दिया था कि रिद्धिमा और गौरव के अफेयर की बात छूटी थी। गौरव अपने पिता अक्षय की मौत और जिल्लत का बदला रिद्धिमा से लेने के लिए ये सब कर रहा था। जो लेटेस्ट न्यूज थी उसमें लिखा हुआ था कि ऋषित और रिद्धिमा तलाक लेने वाले थे और ऋषित अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से शादी करने वाला था और ऋषित ने सोनिया के लिए एक नई कंपनी लॉन्च की थी। रिद्धिमा ये सब पढ़कर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। ऋषित और रिद्धिमा को लेकर और भी कई सारी न्यूज थी लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई और इतनी देर से फोन उसके पास था। रिद्धिमा ने फौरन सारी हिस्ट्री डिलीट करके फोन वापस से पॉकेट में डाल दी। रिद्धिमा वॉशरूम से बाहर आई
और फिर कमरे से निकलकर वापस लिविंग रूम में आई। रिद्धिमा ने देखा लिविंग रूम में वो बूढ़ी सर्वेंट अपना फोन ही ढूंढ रही थी। रिद्धिमा ने फोन फिर से उसी फ्लावर पॉट के पास रख दिया और सोफे पर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त सर्वेंट को अपना फोन दिख गया और उसने अपना फोन अपने पास रख लिया और काम में लग गई। रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। उसने काफी चालाकी से ये काम किया था, तो अगर गौरव या कोई भी सीसीटीवी फुटेज देखेगा तो उन्हें रिद्धिमा पर शक नहीं होगा। तभी एक दूसरा सर्वेंट रिद्धिमा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया, लेकिन रिद्धिमा को अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, तो उसने ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है बोलकर सिर्फ थोड़े फ्रूट्स खा लिए। रिद्धिमा फिर अपने कमरे में चली गई और वापस से वही सब सोचने लगी। इंटरनेट पर ऋषित और रिद्धिमा की कितनी अच्छी फोटोज थी और उस फोटोज को देखकर तो ऐसा ही लगता था कि उन दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। लेकिन उससे रिलेटेड न्यूज में इतनी अफवाहें क्यों थी? उसका मिस्टर सक्सेना से अफेयर। मिस्टर सक्सेना मतलब मिहिर सक्सेना। लेकिन मिहिर ने तो उस दिन कहा था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और उसके और गौरव के अफेयर की भी न्यूज थी। ये अक्षय मल्होत्रा यानी कि गौरव के पापा से रिद्धिमा का क्या कनेक्शन था? रिद्धिमा ने एक न्यूज में अक्षय को अपनी माँ का कातिल कहा था, लेकिन उसे तो अपनी माँ के बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन हर बार जो भी हुआ था, ऋषित ने सामने आकर रिद्धिमा के फेवर में सबके सामने स्टेटमेंट दिया था। मतलब ऋषित सच में रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था। फिर वो नताशा ऋषित की जिंदगी में क्यों थी? रिद्धिमा के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। रिद्धिमा ने टेंशन से अपना सर पकड़ लिया। रिद्धिमा ने खुद से ही कहा, चाहे कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि गौरव बहुत झूठ बोल रहा है। ऋषित मेरा पति है और निशांत मेरा बेटा। ऋषित और मेरी बीच शायद कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर मैं और ऋषित डिवोर्स भी लेने वाले थे तो भी निशांत मेरा बेटा है। निशांत उसका बेटा था, ये सच साबित होने के बाद रिद्धिमा के अंदर जैसे ममता का सागर उमड़ पड़ा और उसका मन कर रहा था कि उसे अभी निशांत के पास जाना चाहिए। रिद्धिमा ने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, अगर मेरे और ऋषित के बीच इतना बेशुमार प्यार था तो क्यों हम तलाक ले रहे थे? और अगर हम तलाक ले रहे थे तो मैं प्रेग्नेंट कैसे थी? जिस तरह ऋषित हॉस्पिटल में बर्ताव कर रहा था, उससे ये पता चल रहा था कि मेरे पेट में ऋषित का ही बच्चा था। फिर मैं गौरव के साथ यहाँ कैसे आई? सारे सवालों के जवाब सिर्फ तभी मिलेंगे जब मेरी याददाश्त वापस आएगी, और इसके लिए मेरा कल डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है और मुझे किसी तरीके से इस विला से भागना होगा और अपने बेटे तक पहुंचना होगा। क्या रिद्धिमा डॉक्टर से मिलकर सच का पता लगा पाएगी? क्या रिद्धिमा अपने बेटे निशांत तक पहुंच पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।